हमारा 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में हमें क्या पढ़ना है। पहले वाली प्रश्नावली में कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लो समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी, ठीक, इसमें हमें कुछ चीज़ें पढ़नी। पहली चीज़ है कि इसे एपी भी कहते हैं, ठीक। दूसरी की है जो अब वो है कि इसमें पद भी होते हैं। तीसरी जो है सर्वांतर होता है, ठीक। तीसरी जो है सर्वांतर होता है। चौथी कि सर्वांतर निकलता कैसे, सर्वांतर निकालना, ठीक। इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है हमें इसमें, जिससे हमारी पहली प्रश्नावली हल होगी, ठीक। तो समांतर श्रेणी को एपी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो है अंग्रेजी नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए इसे एपी भी कहते हैं, ठीक। और श्रेणी जो है किसी भी कई संख्याओं की सूची जो होती है वो क्या होती है, श्रेणी होती है। तो मान लीजिए हमने एक श्रेणी ली, एक सूची ली संख्याओं की 1 2 3 4 5 6, ठीक, इस तरह से। और जो दूसरी सूची ली हमने वो ये हो गया, मान लो 100 हो गया, 70 हो गया, 40 हो गया, 10 हो गया, इस तरह से, ठीक। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि 1 के बाद कितना 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, तो 1 के बाद 2 कैसे आ रहा है, इसमें 1 जोड़ा जा रहा है। 2 के बाद 3 कैसे आ रहा है, इसमें 1 जोड़ा जा रहा है। 3 के बाद 4 कैसे आ रहा है, इसमें 1 जोड़ा जा रहा है, ठीक। तो इसमें क्या है, एक ऐसी संख्या है, एक निश्चित संख्या है जो जोड़ने पर आ रही है, एक निश्चित संख्या है जो जोड़ने पर आ रही है। और जो जिस स्थान पर ये हैं इनको क्या कहते हैं, पद कहते हैं, ठीक। जैसे ये पहला वाला पद हो गया, तो पद को हम किससे लिखते हैं, ए से। तो पहला पद को क्या लिखेंगे, A1, दूसरे वाले पद को A2, तीसरे वाले पद को A3, चौथे वाले पद को A4, ठीक। इस तरह से हम लिखते हैं। हमारा अर्थमेटिक भी हो गया, पद भी हो गया। अब सर्वांतर किसे कहते हैं, अब इनके बीच का जो अंतर होता है, जैसे इनके बीच का कितने का अंतर है, 1 है, ठीक। इनके बीच का अंतर 1 है, इनके भी बीच का अंतर 1 ही होगा। तो ये सर्वांतर क्या होता है, इनके बीच का ही अंतर होता है और निश्चित संख्या होती है। एपी में समांतर श्रेणी में ऐसा होता है कि जो सर्वांतर होता है वो एक निश्चित संख्या होती है, वो बदलता नहीं है। जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें अब दूसरी जो संख्या है वो 70 है, तीसरी जो संख्या है वो 40 है। कहने का मतलब इसमें कितने का अंतर है, 30 का अंतर है, ठीक। इसमें 30 का अंतर है। इसमें कितने का जुड़ाव हो रहा है, 100 में -30 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 70 आ रहा है। 70 में -30 जोड़ने पर क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। 40 में -30 जोड़ने पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक। तो इनके बीच का जो अंतर होता है वो सर्वांतर होता है और वो निश्चित होता है, वो एक ही संख्या होती है हमेशा। तो समांतर श्रेणी क्या हो गई, समांतर श्रेणी हो गई संख्याओं की ऐसी सूची, संख्याओं की ऐसी सूची जिनमें प्रत्येक पद, ये क्या हो, जिनमें प्रत्येक पद अपने दूसरे पद में, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद में प्रत्येक पद में सर्वांतर जोड़ने से आता है। प्रत्येक पद क्या है, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने दूसरे पद में, अपने से पहले वाले पद में, अपने से पहले वाले पद में सर्वांतर जोड़ने से प्राप्त होता है, या फिर अपने पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। सर्वांतर जोड़ने से या एक निश्चित संख्या जोड़ने से
प्राप्त होता। ठीक, समांतर श्रेणी क्या होती है? संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या या सर्वांतर जोड़ने से प्राप्त होती है। ऐसी संख्या की सूची को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और इनके जो सूची में जो दी गई संख्याएं हैं जिस जगह पे है उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक, और पद को हम किससे लिखते हैं? ए से। पद को किससे लिखते हैं? ए से। और सर्वांतर अंतर होता है वो, तो अंतर को किससे डिफाइन करते हैं? डिफरेंट, डी से। तो सर्वांतर को किससे लिखते हैं? डी से। और सर्वांतर निकालते कैसे हैं? जैसे अब ये पहला पद हो गया हमारा। ठीक, ये मान लो 2 4 6 8। ठीक, ये पहला पद हो गया ए, जिसे हम ए कहते हैं। ठीक, ए भी कहते हैं, A1 भी कहते हैं, A2 A3 A4। ठीक, ये हो गया। तो अब हो गया, अगर हमें सर्वांतर निकालना है तो क्या करेंगे? दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाएंगे। तो डी बराबर क्या होगा? डी बराबर होगा A2 माइनस A1। तो A2 क्या है हमारा? 4 है, और A1 क्या है? 2 है। तो कितना आ गया? 2। ठीक, या फिर हम इसे पहले वाले, मतलब ये पहला सर्वांतर निकाल रहे हैं पहले वाले के बीच से, तो D1 भी लिख सकते हैं, या फिर D1 ना लिखो, दूसरे वाले D में अगर हम निकालते हैं A3 माइनस A2। ठीक, तीसरे पद में से दूसरा वाला पद घटाते हैं। तो तीसरे पद में से दूसरा वाला पद घटाएंगे तो क्या होगा? तीसरा वाला पद 6 है, माइनस दूसरा वाला पद 4 है। कितना आ रहा है? 6 में से 4 गए 2। तो सर्वांतर इनका नहीं बदल रहा है। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं? सर्वांतर निकालते हैं कि अगले वाले पद से पहला वाला पद, उसके पहला वाला पद घटाते हैं। जो पद है उसके पहले मतलब उस पद में से उसके पहले वाले पद को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो हमें क्या मिलता है? सर्वांतर मिलता है। और सर्वांतर क्या होता है? निश्चित होता है। समांतर श्रेणी में सर्वांतर बदलता नहीं है। ठीक, पहली प्रश्नावली के लिए इतना ही काफ़ी है। तो प्रश्नावली देख लेते हैं। प्रश्नावली में क्या है? और एक चीज़ और, सर्वांतर जो होता है, जैसे मान लो इसमें 100 में से 70 निकल रहा है, इनके बीच का सर्वांतर क्या है? -30 है। तो इसमें जो है -30 जोड़ा जा रहा है। 100 में क्या जोड़ा जा रहा है? -30। 70 में क्या जोड़ा है? -30। तो सर्वांतर जो होता है, सर्वांतर माइनस प्लस हो सकता है, परिमेय अपरिमेय हो सकता है। ठीक, परिमेय अपरिमेय हो सकता है। लेकिन इसमें जो पदों की संख्या है वो हमेशा मतलब नेचुरल ही होगी, वास्तविक संख्या ही होगी। वास्तविक प्राकृतिक संख्या ही होगी। पदों की जो संख्या होती है वो समांतर श्रेणी में क्या होती है? प्राकृतिक संख्या ही होती है, वो अलग नहीं हो सकती। ठीक, सर्वांतर जो है हमारा वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक, तो अब हम कहाँ चलते हैं? प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली जो हमारी प्रश्नावली 5.1, उसका पहला प्रश्न क्या है? वो कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों है? ये कह रहा है कि जो नीचे दिया गया सवाल है या फिर नीचे दी गई स्थिति है, क्या ये सब AP बनाती हैं, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी बनाती हैं? अगर बनाती हैं तो क्यों बनाती हैं, हमें ये पता करना है। ठीक, तो पहला जो है हमारा क्वेश्चन वो कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के बाद किराया 15 रुपये है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। मतलब ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा जाना है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर हो गया। कितना? 1 किलोमीटर। इसका जो है वो फिक्स है कि इसका कितना रुपए लगेगा? 15 रुपये। अब इससे आगे जब आप जाओगे, ये दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, चौथा किलोमीटर, पाँचवा, छठवां, मान लो 6 किलोमीटर अगर है, तो पहले
पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये तो लगेंगे, ठीक। दूसरे किलोमीटर के लिए इसमें 8 जुड़ जाएगा, ठीक। तो 15 में 8 जुड़ गया, दूसरे किलोमीटर के लिए कितना हो गया 23। कितना रुपये हो गया 23। अब यहाँ से यहाँ तक 23 रुपये होंगे। अब इसके आगे जाना है तो 8 रुपये अलग से लगेंगे। 23 धन 8 कितना हो गया 8 3 11 31 रुपये। कितना हो गया 31 रुपये। अब इसके आगे जाना है तब कितना होगा, ये तो था दूसरे किलोमीटर के लिए, तीसरे किलोमीटर, चौथे किलोमीटर के लिए। अब यहाँ तक तो 31 रुपये लग रहा है। अब इसके आगे जाना है, इसके आगे जाना है तो 8 रुपये और जुड़ जाएंगे। 31 + 8 कितना हो गया 39 रुपये। कहने का मतलब कि जो श्रेणी बनेगी हमारी कुछ इस तरह से बनेगी, वो होगी 15 23 31 39, ठीक। तो ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, इसी तरह से आएगा। तो हमारा जो D निकालेंगे सर्वांतर में, क्या कहते हैं, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा लेते हैं, A2 - A1। तो A2 कितना हमारा 23 है, माइनस A1 कितना है 15, तो 15 8 23 कितना आया 8 आया, ठीक। अब दूसरा का सर्वांतर निकालते हैं, A3 - A2, ठीक। A3 - A2, तो ये क्या होता है, A3 हमारा 31 है माइनस A2 हमारा 23 है। तो 31 में से 23 निकल गया, कितना बच गया 8 बच गया, ठीक। हमें कम से कम 2 सर्वांतर तो निकालने ही होते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि सर्वांतर क्या है, बराबर है। सर्वांतर क्या है, बराबर है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में सर्वांतर बराबर होता है या एक निश्चित बराबर होता है या निश्चित संख्या होती है। निश्चित संख्या होती है, अभी हमने पढ़ा था इसके पीछे। तो इसका मतलब ये क्या है, जो हमारी ये श्रेणी बनी है 15 23 31 39 की, ये क्या है, ये है हमारी समांतर श्रेणी है। अतः यह समांतर श्रेणी है, ठीक। अतः ये समांतर श्रेणी है।